बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल बरोज़ मंगल अडयाला जेल पर सबकी नज़र लगी हुई थी। बहुत सारे लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। एवं इमरान खान साहब की बहनें हलीमा खानम और दो दिगर दूसरी बहनें उनकी वो बाहर बैठी हुई, वहाँ पर उन्होंने फुटपाथ पर बैठकर धरना दे दिया है। लेकिन इमरान खान साहब से कुछ लोगों ने मुलाकात की है, जो बाहर के मामलात थे उन तक पहुँचाए गए। इस पर उन्होंने इमरान खान साहब ने बड़े फैसले लिए हैं और वो फैसले क्या लिए हैं ये आपके सामने रखेंगे। और फिर अयाज सादक साहब ने एक उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हमने एक तहकीक की, लेकिन ये हमें पता नहीं चला कि असल में वकूआ क्या हुआ था, वाकया क्या हुआ था। क्या किसी ने सलमानी टोपी पहन रखी थी? इस पर बात करेंगे कि वो कौन सा था। और फिर इमरान खान साहब की किस्मत से जुड़े अहम मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए। ये अहम मुकदमात क्या है? इनकी समात कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समात करेगा। ये वो केस है जो इमरान खान साहब की किस्मत से जुड़े हुए हैं, जिनका फैसला होगा क्या इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या होने जा रहा है और क्या होगा। वो अहम मुकदमात कौन से ये हम आपके सामने रखेंगे। आगे खबरों पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ मौजूद होंगे सोहेल रशीद साहब, हम उन्हें बुलाएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चलते हैं कि आज बरोज़ मंगल, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हुक्मनामा था उसके हदायत के मुताबिक, उस हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के हवाले से अपने असूल वज़ा किए थे, वो असूल तय किए थे और नाम दिए थे। और ये कहा था पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब उनकी तरफ से कि पार्टी इमरान खान साहब से उन लोगों को मिलने दिया जाएगा या वो लोग मुलाकात करेंगे जिनके नाम इंतज़ार हसन बंजोथा और सलमान अकबर राजा साहब देंगे। और वो लोग जो लोग उन नामों के बगैर जाकर मिलेंगे उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। लेकिन आज क्या हुआ, किस तरह कुछ लोग बगैर नामों के जाकर इमरान खान साहब ने मुलाकात की है और इमरान खान साहब की बहनें जिनके नाम लिखे हुए थे वो बाहर मौजूद रही। सोहेल रशीद साहब आइए जी, हम आपको वेलकम करते हैं। ये बताइए कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हुक्मनामा था, जो इंस्ट्रक्शन थी, जो हदायत थी, उसके मुताबिक ये पहले हफ्ते में 2 दिन होते थे, जमरात और मंगल का दिन। लेकिन अडयाला जेल की इंतजामिया ने यह कहा कि हम इसको एक ही दिन करते हैं और वक्फे वक्फे से इमरान खान साहब की फैमिली, उनके रुफ़का और उनके लायर्स जो है उनसे मुलाकात करवाया करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पिछड़ा मंगल को गुजरा तो एक वहाँ पसूड़ी पड़ गई ना। वो तो आपको पता है कि पसूड़ी क्या पड़ी, नाज़रीन आप भी जानते हैं कि पसूड़ी वहाँ क्या पड़ी थी। वहाँ पर कुछ लोग बगैर नामों के अंदर चले गए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे और वो एक खातून भी थे रजिया सुल्ताना और बाकी दिगर लोग भी थे, जिस पर सलमान अकबर राजा साहब बड़े सीख पा हुए, लालटेन पा हुए, चिराग पा हुए वापस आए। उन्होंने केपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लताड़ दिया सबको। उसके बाद एक असूल वज़ा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और ये कहा गया कि हम जो नाम देंगे, ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है वही लोग जाकर मुलाकात करेंगे। लेकिन आज भी बिल्कुल उसके खिलाफ हुआ, उल्ट हुआ। इमरान खान साहब की बहनें तो बाहर बैठी रही, वहां जाकर बैरिस्टर गौहर साहब जाकर मिले उनसे अंदर खान साहब से। देखें, जो नाम दिए जाते हैं उसमें उनकी फैमिली के नाम नहीं दिए जाते। फैमिली ने आज फैमिली मिलना होता है। जो नाम दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से, वो पार्टी रहनुमा कौन कौन से मिलेंगे जी, और उसमें वकला को भी एडजस्ट किया जाता है, वो नाम दिए जाते हैं। तो उसमें आज बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल था, ठीक है, वो मिले हैं। लेकिन फैसल फरीद चौधरी भी गए, वो मिल के आए और उन्होंने आके टॉक भी की और उनकी गुफ्तगू और उनका जो एक्स पर पैगाम आया है उससे कुछ फैसले पता चलते हैं जो इमरान खान ने लिए हैं। एक तो उन्हें बताया गया कि बैरिस्टर गौहर की आपके साथ मुलाकात पर हंगामा हुआ है पार्टी में और सलमान अकबर राजा ने नाराजगी का इजहार किया। तो इस पर जिस तरह से ज़ाहिर है एक ही साइड अब बताई गई है, तो इमरान खान को जो बताया गया या जो भी हुआ, लेकिन इमरान खान ने उस पर नापसंदगी का इजहार किया है कि बैरिस्टर गौहर को देखे मिलना। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होने वाला था, ठीक है जी, कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, जो लोग नाम नहीं था गए, तो उस पर भी उनके बकौल इमरान खान ने ये कह दिया है कि नहीं देखें, अब अगर किसी को भी नहीं आने दिया जाएगा तो पैगाम बाहर कैसे जाएगा, तो जो पहुंच सकता हो उसको पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अंदर से बाहर आई हैं
और बाकी उन्होंने मेरा ख्याल है एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है जी कि डील करना होती तो 2 साल पहले कर लेते। मैं कोई पढ़ लूँ डील अगर नहीं उनका करनी, जो एक्स पर लिखा हुआ है। फैसल फरीद चौधरी साहब ने एक्स पर इमरान खान साहब से जब मुलाकात की तो बाहर आकर उन्होंने लंबा चौड़ा पैगाम लिखा। मैं पढ़कर उनका वो पैगाम हर्फ हर्फ पढ़कर सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा, लिखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बहनों से मुलाकात पे पाबंदी को अफसोसनाक करार देते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को अदालत में तौहीन अदालत दायर करने का कहा। पार्टी के कुछ अशखास की तरफ से मुलाकातियों को पाबंद करने पर हैरत का इजहार करते हुए जिसको इजाज़त मिलती है उसको मुलाकात करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक मौका मिलता है, अगर इस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी तो मुलाकात का मौका हासिल नहीं होगा और बाहर की दुनिया से उनका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। इमरान खान साहब ने डील के तासर को यकसर मुस्तरद करार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का नहीं कहा। आजम स्वाति साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि अगर डील करनी होती तो वो 2 साल पहले ही कर लेते। माइंड्स एंड मिनरल बिल पर वज़ीर आला अली अमीन समेत पार्टी के सीनियर अरकान को तफसीली मशावरत तक बिल पास न करने का इंदिया दे दिया। उन्होंने सियासी मुलाकातों पर पाबंदी फौरी हटाने का मुतालबा किया। उनका बयानिया रुकने पर नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि उनका बयानिया वर्करों तक पहुँचना चाहिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तक उनका बयानिया पहुँचना चाहिए। ये भी कहा गया कि खान साहब का, ये उन्होंने आखिर में लिखा फैसल फरीद चौधरी साहब ने, कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद लग रहे थे। उन्हें बच्चों से हर हफ्ते बात न करने और ज़ाती मालजीन से मायना करने की इजाज़त न मिलने का शिकवा किया। लेकिन इस मौके पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आज का जो फैसला आया है उस बारे में उन्हें आगाह किया। अच्छा सोहेल रशीद साहब, ये तो खैर फैसल फरीद साहब ने एक्स पर पैगाम लिखा है, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब को एक जो ग्रुप है, जिस तरह जुनैद अकबर साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप, 2 या 3 ग्रुप नहीं, कई धड़े बने हुए हैं। सलमान अकबर राजा साहब को भी सेक्रेटरी जनरलशिप के ओहदे से हटाने के हवाले से ये बातचीत चल रही है कि उनको इससे यहाँ से हटाया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा इस सिलसिले में बड़ा रोला रप्पा कर रहा है, डाल रहा है। कुछ लोग नाराज हैं सलमान अकरम राजा साहब के रवैये से, लेकिन उनकी नाराजगी शायद अगर वो उसको वसी तनाजुर में देखते तो नहीं भी बनती। सलमान अकरम राजा चाहते हैं पीटीआई एक डिसिप्लिन पार्टी के तौर पे बिहेव करे, ठीक है, और नाम वो समझते हैं कि पार्टी जब फैसला करती है कि इस बंदे ने मिलना है इमरान खान से, तो उसके पीछे एक वजह होती है जी कि ये बंदा मिलेगा, ये पैगाम पहुंचाएगा, या इसको ये जिम्मेदारी, इसकी मुलाकात जरूरी है। तो जब पार्टी उनके नाम देती है तो उनको जब रोका जाता है तो उनकी जगह दूसरे जाके नाम मिले, ताकि हम कहें कि हमने देखे तयशुदा असूल के तहत ये नाम भेजे, अदालत में ये तय हुआ था, इन लोगों को नहीं मिलने दिया गया, हम वापस आ गए हैं, ताकि हम उन्हीं की मुलाकात करवाएं और डिसिप्लिन के तहत एक चीज चले जो पूरा एक तरीकाकार वो फॉलो करना चाहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, देखें जो भी हो, किसी ना किसी तरीके से कोई बंदा अंदर जाए, कोई पैगाम तो आए। उसमें अब बाज लोगों के अंदर ये तासुर पाया जा रहा है कि इमरान खान को असल बात तो बताई ही नहीं जा रही भाई है, ठीक है, सिर्फ चुनिंदा इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है, उस पर उनकी राय ली जा रही है। मतलब एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, वो जेल में बैठे हुए उसे बाहर की दुनिया का ज्यादा पता तो नहीं है, सिवाय उसके कि जो अखबार या टीवी उसको फराहम किया जाता है वो, और जो बंदा उससे मिलने दिया जाता है वो। अब ऐसे में अगर आप 2 मखसूस सवाल लेके जाएं इमरान खान के पास मुलाकात के लिए, कोई भी, तो वो उन्हीं का जवाब देगा ना। वो आपकी पार्टी में जाती ग्रीवियंसेस भी हो सकती हैं, आप जाके किसी के खिलाफ बोलें जी कि फलां बंदा ये कह रहा है, इमरान खान कहेगा अगर ऐसा कह रहे तो बड़ा गलत है यार, तो आप आगे कहें जी इमरान खान ने कहा बड़ा गलत है। तो इसके बजाय एक जो पार्टी का डिसिप्लिन है उसके तहत ही चीज जाए और पार्टी का जिम्मेदार आके बात करे, तो ताकि पार्टी को पता चले इमरान खान क्या सोच रहा है, वो खुद क्या सोच रहा है। आप जाके अपने सवाल का जवाब लेके आ जाते हैं, वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है। ये सलमान अकरम राजा का विजडम है। पीटीआई के जो बाकी लोग हैं वो समझते हैं कि यार देखें, अब ये तो चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के खिलाफ भी हो जाता है, ठीक है। अब वो जो है ना शरीफ अफजल मरवत के बीच में पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो कहते हैं देखें यार मैं भी कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा था, सलमान अकरम राजा मेरे खिलाफ बोलता है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ तो खिलाफ वर्जी कैसे है। तो लिहाजा ये देखें, ये पूरे हम जो जितने पश्तून पीटीआई वाले हैं जिन्होंने हमने बड़ी स्ट्रगल किया, मारें खाई हैं, और पंजाब से कोई बंदा निकलता नहीं है। अभी जुनैद अकबर साहब से सवाल हुआ है कि पंजाब से क्यों निकलता, उन्होंने कहा जी पंजाब वालों से पूछें। ये बात तो दुरुस्त की है उन्होंने यार, ये तो बात दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो आपने बात कर रहे हैं ना, बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब के खिलाफ पंजाब के अंदर से भी लॉबिंग हो रही है ना, कि ये काम नहीं, मैं बता देता हूँ आपको यार, अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैं उनसे, उनका अपना मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ हो सकता है। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, अक्सर ट्वीट करते रहते हैं वो बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब के खिलाफ।
फैसल चौधरी साहब भी, उनकी तो जाती हाँ फवाद चौधरी साहब और मुखासमत है साहब की आपस में चपकलश कोई ढकी छुपी तो नहीं है। हाँ तो सलमान खान राजा साहब की जो साइड है वो तो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब अभी पार्टी में नहीं है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं हूँ, ठीक है, खैर वो चलता रहेगा। लेकिन पंजाब के अंदर से लॉबिंग की बात नहीं है। पीटीआई के लोग ओवरऑल भी सोचेंगे नहीं यार कि एक बंदा आया और डायरेक्ट आके वो बैठ गया, जबकि सलमान खान राजा कहते हैं मेरे पॉलिटिकल अज़ाइम नहीं है। पीटीआई को स्पेस सलमान खान राजा को इसलिए देनी चाहिए कि सलमान खान राजा उस सिविल सोसाइटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका कोई भी पीटीआई के साथ कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सलमान ऐसा ही खान राजा वहां से उठे और छलांग लगाकर इनके साथ आगे खड़े हुए कि आइन और कानून और जमहूरियत के लिए मैं इनके साथ हूँ। है। जी तो सलमान खान राजा यहाँ से अगर नाकाम होकर जाते हैं तो उन्हें वो सारा सिविल सोसाइटी ग्रुप कहेगा यार हमने तुझे कहा था ना इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, ये तेरी एक आवाज बर्दाश्त नहीं कर सके, तू समझता है ये जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा तो कहते हैं कि मैंने तो आगे भी वकालत करनी है, मैंने कोई सियासत को प्रोफेशन तो बनाना नहीं कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है, पीटीआई पंजाब का सदर बनना है, सेक्रेटरी जनरल की एक इजाफी जिम्मेदारी, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात वो कहते हैं मैं उसके लिए आया हुआ। तो सलमान अकरम राजा को एक अपनी स्पेस उस तौर पे पीटीआई को अगर वो समझें, अगर वो किसी सतह पे इस वक्त मौजूद हैं एज पार्टी तो उनको देनी चाहिए। अदरवाइज जो है ना ये नाकामी उस नैरेटिव की कामयाबी जो एंटी पीटीआई है वो वाली सिविल सोसाइटी, पीटीआई को ये शिकवा रहता है ना कि वो वाली सिविल सोसाइटी जिनको कहाँ गई, मैं अब लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर, जिन्हें वो कहते हैं मोमबत्ती माफिया हैं, बत्ती माफिया, ठीक है, वो मोमबत्ती माफिया जी हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होता, हम पे तशद्दुद होता है तो क्यों नहीं आते सर। जब वो उनका एक बंदा आया हुआ है तो उसको आप आप धक्के देकर निकाल रहे हैं भाई, धक्के देकर निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बंदा तो आपके बड़ा ये फैसला बोलता आपके साथ खड़ा हो गया ना, ये वो तो फैसला 9 मई से पहले सियासतदान था। बहरहाल ये फैसला तो खान साहब ने कर वो तो मरियम नवाज शरीफ का वकील था, वकील नवाज शरीफ का वकील रहा यार पनामा केस में। वो तो कुछ वो आपके लिए सलमान अकबर राजा साहब वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी, रूल्स ऑफ लॉ, आइन और कानून की सुपरमेसी, सिविल हकूक की सुपरमेसी की बात करते हैं और वो डंके की चोट पर बात करते हैं। उनका कहना है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं सियासत करूंगा। हैविंग सेड दैट, इतना कुछ कहने के बाद अब सलमान अकबर राजा चूंकि आ तो गए हैं किसी भी असूल की वजह से आए, लेकिन आए तो सियासी जमात में जी। अब वो सियासी जमात के तकाजों को भी उन्हें समझने की जरूरत है। सियासत में बहुत ज्यादा कानूनी उसके साथ ही नहीं चला जाता। जी जी, वो एक मोहम्मद अली जना था जो गैर कानूनी तौर पे चलना है, लेकिन आप जैसे मतलब एक वकालत और सियासत थोड़ा सा पीछे हटने का नाम है, आगे पीछे दाएं बाएं होने का। आपको जिस दिन जितना जो मिलता है ना तो उसमें लें। अगर फैसल चौधरी अंदर जाता है और इमरान खान से मिल आता है तो क्या मसला? कोई मसला नहीं है, जाने चाहिए, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। वो मिल आए ना, उन्होंने आगे टाक कर दी, ठीक है, और अगर ये इख्तिलाफात आपके खत्म होंगे तो जो भी आगे टाक करेगा तो इमरान खान की बात बता रहा होगा। और एक बंदा तो मिलता नहीं, 4 बंदे मिलते हैं। खैर ये चीजें राजा साहब खत्म होने वाली हैं। ये खत्म इसलिए होने वाली हैं कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर आ चुका है जी। वो तहरीरी ऑर्डर निकलना है जिस दिन से, उस दिन से वो शुरू होंगे, 4 माह गिने जाने। तो फिर इमरान खान के जो केसेस रुके हुए हैं ना अडयाला में, उनकी समाअत रेगुलर हो जाएगी। उस दौरान मीडिया के दोस्त भी वहाँ जाएंगे, उस दौरान उनके शरीक मुल्ज़मान के तौर पे सारे पेश हो रहे होंगे। आप उनको मुलाकाती कह के बाहर नहीं रख सकेंगे, वो डे टू डे समातें होंगी। तो इमरान खान किसको क्या कह रहे हैं, डेली नैरेटिव बाहर आ रहा है। 4 माह में, ये 4 माह 120 दिन तो लगातार आ रहा होगा। बिल्कुल, तो ये उनकी बहनें भी होंगी, वो ज़ाहिर अदालत ने कहा हुआ है, फैमिली ने कहा हुआ है, फैमिली अटेंड कर सकती है, कॉमन पब्लिक कर सकती है। तो वो चीजें तो शुरू हो जाएंगी, ये 1-2 दिन की बात है। फिर ये इख्तिलाफात, अच्छा जमरात को वो केस की समाअत होगी। अच्छा, इस केस पर आने से पहले जो आम केसेस इमरान खान साहब के लगे हैं, मैंने इंट्रो में बताया था जिस तरह जो इमरान खान साहब की जिसका किस्मत के साथ जुड़े हुए आम मुकदमात है। सोहेल साहब मुझे ये बताइए यार कि आपको पता है कि कुछ अर्सा कबल ये हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए, हमारे पीछे बैक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग नजर आ रही है। इससे परली बिल्डिंग जो है वो है पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली, सेनेट की बिल्डिंग। हमारे बिल्कुल फ्रंट सामने ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, ये सामने। मुझे ये बताइए सोहेल साहब, आपको पता है, नाज़रीन आपको पता है कि कुछ अर्सा कबल, ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2024 की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम अरकान असम्बली उठाए गए थे पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से रात के अंधेरे में गिरफ्तारी हुई थी, उठाए गए थे, गिरफ्तारी हुई थी, जिस पर बड़े सीख पा हुए थे अयाज सादक साहब। उन्होंने एक कमेटी बना दी थी जिसमें सैयद खुर्शीद शाह और दीगर लोग शामिल थे और कहा जी हम फैक्ट फाइंडिंग और सारा कुछ करेंगे। आज जनाब उसकी फैक्ट एंड फाइंडिंग आई है और अयाज सादक साहब की तरफ से ये कहा गया है कि हमें नहीं पता चला जी कि किसने उन्हें गिरफ्तार किया है, हम उस नतीजे तक नहीं पहुंच सके। गिरफ्तारियां हुई हैं
लेकिन गिरफ्तार करने वालों का हमें पता नहीं चला है। अंदर से आगे किसने उठाया? क्या वो सलमानी टोपी पहनी हुई थी उन्होंने? लाइटें बंद थी, रात गए, किसने देखा क्या हुआ? सलमानी टोपी पहनी हुई थी, नहीं पता चला तो बस नहीं पता नहीं चला। पता चला। अच्छा, अगली खबर की तरफ आते हैं। इंक्वायरियों में आप क्या कहते हैं 100% ये जवाब आता है कि क्या हुआ था, बात नहीं पता चलता क्या हुआ। जिस तरह वो फैजाबाद रिपोर्ट, वो धरने वाली रिपोर्ट पे इंक्वायरी नहीं, उसमें कमीशन तो पता चल गया ना कि ऑर्गेनिक था, कमीशन बैठाया गया जब काजी साहब ऑर्गेनिक ने, एहतजाज था सारा, हाँ। उसमें किसी की कोई साजिश नहीं थी। एहसन इकबाल साहब ने जाके कमीशन को कहा नहीं, हाँ। फैज हमीद का शायद खगान अब्बासी साहब ने भी बनाया था, शायद खगान अब्बासी ने कहा नहीं फूसला क्या ताल्लुक बनता है, सारों ने जाके दे दिया बयान कि उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो इस तरह किसी इंक्वायरी कमेटी में रिपोर्ट तो कोई नहीं आई ना। वो रात का अंधेरा था असल में, लाइटें बुझी हुई थी, हाँ तो चेहरे नजर नहीं आए। वो ज़ाहिर है जी, सलमानी टोपी भी पहन सकता है बंदा कोई, ये भी हो सकता है। सलमानी टोपी की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइए कि आगे चलते हैं यार, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत हो रही है। जो इमरान खान साहब की, जिस तरह आपने कहा कि 4 माह में ट्रायल होना है, किस्मत से जुड़े फैसले, जिसमें खान साहब की जमानत कैंसिल के हवाले से है, फिजिकल रिमांड के हवाले से है, सनम जावेद का केस लग गया, फवाद चौधरी का केस लग गया, शेख रशीद का केस लग गया, सब लोगों का केस लग गया। गवर्नमेंट किसी केस में चाहती है जी कि हमें बंदे की गिरफ्तारी दें, कोई कहता है जी जिस्मानी रिमांड दें, ये सारी चीजें हैं, वो सारी दरखास्तें खारिज हो रही हैं, सारी एक ही डायरेक्शन आ रही है। ये केस सारी जिस दिन एक ही डायरेक्शन आ रही है, वो डायरेक्शन आ रही है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करें। अब कल जो है ना, वो इमरान खान का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें हैं। अच्छा, इमरान खान की जमानत कबला से गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ भी अपीलें हैं। GSQ गेट हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरखास्त भी मुकर्रर हुई है। अब इसमें भी कहा जाएगा जी कि 4 महीने में फैसला आ जाएगा, तो आपको पहले क्या बरी करें हम। सनम जावेद की जमानत मनसूख की अपील भी मुकर्रर है। फवाद चौधरी की इंसानी दहशतगर्दी अदालत से मुतल्लिका दस्तावेजात ना मिलने की दरखास्त भी मुकर्रर है। चीफ जस्टिस यही आफरीदी की सरबराही में पूरा बेंच है जो ये समाअत करेगा। तो इसमें सेम आर्डर्स रिपीट होने हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और तो होना नहीं। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने वाला ऑर्डर ही आना है, बाकी ये सारी जिसकी डिसमिस होंगी, कुछ वापस ले ली जाएंगी शायद। अच्छा, वो जो कल समाअत हुई थी, आज भी समाअत हुई थी यार, वो जो प्रोसिक्यूटर जो है, प्रोसिक्यूशन जुल्फ़िकार नकवी साहब है ना यार, वो को बोलते नहीं है वहाँ पर, क्या वजह है अदालत के अंदर? बस वो कानूनी आदमी है, कानून की बात करते हैं, क्या करें आप। कल उन्होंने 3 करोड़ की दाढ़ी लगाई थी मेरे ख्याल में। नहीं हमें क्या पता कितने की लगाई है। नहीं, यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे, तो मैंने कहा क्या बता, वो तो उनकी लमसम जो उनकी वो या वो सारी उसके गिन रहे हैं ना, लेकिन वो उन्होंने केस चलाने हैं इधर नीचे जगह जगह, वो कोई एक दिन की थोड़ी है। वो अभी साल चलते हैं, कितना अरसा चलते हैं, उसमें वही है। चलें, आपके पास कोई और खबर है? और बस यही है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर साहब जो हैं वो, उन्होंने बड़ी खुली डुली बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि ज़ाती वोट वाले आप PTI में हैं ही नहीं, सारे मेरे जैसे हैं, आम कारकुन हैं, ठीक है जी। और खैबर पख्तूनख्वा से आज भी लोग निकल रहे हैं, पंजाब से क्यों नहीं निकल रही है उनसे पूछें, ठीक है जी। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। नहीं, जाती वोट वाले से मुराद उन्होंने कहा कि हमारे पास जो वोट है इमरान खान साहब के वोट है। जी ये उन्होंने कहा कि ये वो इलेक्टेबल्स नहीं है, वो सोहेल वड़ाइच जिनकी फैमिली सदरा नसब बता कर कह दें कि ये हारेगा, ये जीतेगा। सोहेल वड़ाइच साहब की क्या बात है यार। सोहेल वड़ाइच साहब ने तो कल भी एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये हमें पता नहीं फलां फलां फलां। सोहेल वड़ाइच साहब ने 7 फरवरी को कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म कर दी थी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को 100 से 110 20 सीटें दी और 50 से 60 सीटें पीपल्स पार्टी को दी थी। और फिर 8 फरवरी को भी डटे हुए हैं, वो अभी भी कॉलम, वो अजीब व गरीब किस्म का उनका फनामना है यार। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ। जो लफाफी का ताना देकर तो चुप कराया जा रहा था, लेकिन लफाफी डट गए और लफाफी मजीद मजबूत हो गए और मीडिया ने नई अंगड़ाई ली और यानी PTI यानी पसपा हो गई है। लेकिन अपने कहे हुए पर शर्मिंदा नहीं है। जो असल लफाफी थे वो एक एक करके मुल्क से भाग गए, यानी वो साफी जो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं वो मुल्क से भाग गए हैं, ये उन्हें लफाफी कहते हैं। कह रहे हैं। सोहेल वड़ाइच साहब की खूबी ये है कि सिंध में वो बेचारा एक साफी किसी वडेरे ने गर्दन गोंद के मार के अजीज मेमन था, हाँ, कि आप भी मौत है। तो उसके दूसरे दिन जब साफी सोहेल वड़ाइच साहब बिलावल भुट्टो के लॉन में बैठ के उनसे चाय पी रहे थे, लुत्फअंदोज हो रहे थे जनाब। तो सोहेल वड़ाइच साहब को जो है ना रसाई हमेशा बड़े सियासी खानवादों में रही है, बेनज़ीर भुट्टो से लेकर हर जगह। और अफसोस सिर्फ ये होता है कि इतनी बड़ी रसाइयों और इतनी बड़ी तपस्या के बाद साफ़ी जो होते हैं दुनिया में, बहुत बड़ा कोई नावल लिखते हैं, कोई बहुत बड़ी बुक लिखते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई करण थापुर ही चाहिए यार, वही बन जाओ, ठीक है,
जिसके आगे मोदी बैठ के कांप जाता था। ठीक है, शो छोड़ गया था मोदी, याद है आपको? करण थापर वो आपकी अदालत में नहीं? नहीं, वो तो और है ना, आपकी अदालत वाले तो और हैं। ये करण थापर बुजुर्ग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, मैं पहुंच गया, उनकी शख्सियत तो मेरे जहन में आ गई है। लेकिन वो आपकी अदालत वाला भी बड़ा जबरदस्त किस्म जी का जी जी जर्नलिस्ट है जी यार, जी, वो भी बड़ा जबरदस्त है। वो वैसा तो शो भी हमारे पास कोई नहीं है। वैसा शो भी हमारे ठीक है। पास कोई नहीं है जिसमें वो करे। लेकिन अलमिया ये है ना कि यहाँ पर जो जिस तरह आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बड़े खान माधव तक रसाई, वो इक़्तिदार की जो राहदारियाँ रात हैं को आपको क्या वहाँ तक होता है, आप कोई रसाई। भी टॉक शो लगाएं, आपको पता नहीं होता कि मुझे वही चेहरा देखने को मिलेगा जो डेली कोई बैठता है किसी 5-7 लोग पॉलिटिकल पार्टी से लेकिन पता है क्या सोहेल साहब, मैं 5-7 लोग पॉलिटिकल पार्टी ने रखे हुए हैं कि आपने सारे चैनल्स को शाम को डील करना है, और वो एक बंदा एक शो में बैठ के रिकॉर्डिंग करा के भाग रहा है, शू गाड़ी जाएगी, साथ दूसरे चैनल में हफ्ता कमता वहां पे सवालों का जवाब देगा। ठीक है जी, और वो अब गहरी दोस्तियां हो चुकी हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आपस में बैठते हैं ना, एक नून का एक पीटीआई का, और डेली इतने शोज में इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, उनकी दोस्तियां हो गई हैं। दोस्ती हो। तो अब उनकी जो आपस में वो चपकलिश होती है वो भी नहीं, आपको हमारा नजर जो नहीं इंटेलिजेंशिया है ना, मुझे पता है क्या, मैं सोहेल राज साहब की बात करूं, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इतना बड़ा आदमी, बड़ा तो नहीं है खैर, वो मारूफ आदमी है, मारूफ और बड़े में फर्क होता है यार, वो मारूफ आदमी है, तजर्बाकार हैं, हमारे तजर्बाकार है, मारूफ है। उनका एहतराम। अगर उनसे यार देखे गलती हो जाती है, कोई इंसान, वो फरिश्ता तो है नहीं है ना, इंसान है ना हमारी तरह, तो उस पर वो माफी मांगने में क्या, कोई सॉरी करने में कोई कोई बुराई तो नहीं है, बुरी चीज तो नहीं है। कॉलम लिख महाराज, आज भी नाज़रीन मैं ट्वीट करता हूँ, जब भी वो कॉलम लिखते हैं मैं उसी को निकाल कर ट्वीट करता हूँ 7 फरवरी को, जिसमें उन्होंने दावा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़त्म करने का, और ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, मुस्लिम लीग नून 100 से 120 नशिस्तें लेगी और पीपल्स पार्टी 50 से 60 सीटें लेगी और हुकूमत बनाएगी मुस्लिम लीग नून। फिर 8 फरवरी को स्वात से लेकर रहीम यार खान तक और ग्वादर से लेकर लाहौर तक, कराची के सैलून से लेकर, तो फिर अवाम ने जो कुछ किया था, तो इस पर चाहिए था कि सोहेल बड़ाच साहब माजरत करें, लेकिन माजरत करने के बजाय आज तक वो भी डटे हुए और रोज़ाना एक नया चूरन मार्केट में लेकर आते हैं। बहरहाल ये बीच में सोहेल बड़ाच साहब का जिक्र आ गया, मुझे और सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।